इंदौर के समीप ग्राम पीपलिया लोहार स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर खेड़ापति आश्रम पर दिव्य श्री राम कथा अनुष्ठान का 9 दिवसीय आयोजन 15 मार्च शनिवार से प्रारंभ हुआ है, जहां मंगलवार को कथा के चतुर्थ दिवसीय कथाचार्य पंडित कन्हैया जी नगर महाराज की ओजस्वी वाणी से भक्तों ने भगवान श्री राम के जन्म की दिव्य कथा का आनंद लिया। राम जी के जन्म होते ही सभी लोग भक्ति में झूमने लगे। चारों ओर पुष्प की वर्षा की गई है। वहीं भक्तों ने एक दूसरे को राम जन्म की शुभकामनाएं दी। गाँव हुई तो जन्मभूमि है, जल्दबाजी में छूट गया। बाबूलाल जी पंच मंच पे पर व्यासपीठ की पूजा अर्चना करे। बाबूलाल जी पंच का, और ये जो हमारे यहाँ पर 250 में नरेंद्र दयाराम जी मस्करा, शिव विष्णुराव जी। आयोजन प्रमुख वरिष्ठ समाज सेवी और इंदौर पाटीदार समाज जिला अध्यक्ष बलराम पाटीदार ने बताया, सामाजिक समरसता के साथ जन जन को सनातन एवं वैष्णव में भटक रहे युवाओं को धर्म से जोड़ने के उद्देश्य के साथ 9 दिवसीय दिव्या राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पंडित नागर जी महाराज अपनी ओजस्वी वाणी से भक्तों को भगवान राम की अद्भुत लीलाओं का रसपान करा रहे हैं। मंगलवार को कथा के चतुर्थ दिवस पंडित नागर जी ने राम जी का जन्म प्रसंग सुनाते हुए कहा कि भगवान का जन्म असुरों और पापियों का नाश करने के लिए हुआ था। भगवान राम के बाल्यावस्था से ही असुरों का नाश किया। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चरित्र अनंत सदियों तक चलता रहेगा। राम कथा में पिता के प्रति, माँ के प्रति और भाई के प्रति प्रभु राम का जो स्नेह प्रेम रहा सदा सदा के लिए अमर है। राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि पापी भी एक बार राम का नाम लेकर सहजता से सदगति को प्राप्त कर सकता है। बुधवार को कथा के दौरान रंगपंचमी उत्सव के साथ भगवान श्री राम की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन किया जाएगा। इस मौके पर आश्रम के महंत हनुमंत साधक राजगुरु महाराज ने बताया, इस वर्ष क्षेत्र के ग्रामीणों में कथा अनुष्ठान को लेकर उत्साह तो है ही, साथ ही आश्रम तक मां नर्मदा के आगमन का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर कथा में आने वाले अतिथि यजमान और भक्तों ने जल्द ही आश्रम में घाट निर्माण का संकल्प भी लिया, ताकि यह आश्रम एक धाम और तीर्थ का स्वरूप ले सके। 15 मार्च से जो हमारी कथा चालू हुई थी, भगवान राम का कथा, उसका मेन उद्देश्य है कि सामाजिक समरसता का भाव हो और सब समाज साथ में जुड़कर आयोजन में भाग ले। अभी क्षेत्र के वासी सब मिलके इसको, और हमने कहीं ना कहीं ये कथा शुरुआत की तो भंडारा डेली चलने का था, बाकी वो हमारे तरफ से चलने का था, पर सब समाज के लोग इसमें रोज भाग ले रहे हैं कि हम रोज अलग अलग हमारे हिसाब से व्यवस्था कर रहे हैं। हिंदू का जागने का समय है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, उसके लिए मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं हमको एक होना पड़ेगा, हमारा मेरा मानना है। और हिंदुत्व का भाव मन में, और इससे बच्चों में संस्कार जो है वो संस्कार अच्छे डले, अपने माता पिता के प्रति, हमारे दादा दादी के प्रति, हमारे पूर्वजों के प्रति भाव पैदा हो, ये कथा के माध्यम से ये हम करवाना चाहते हैं। मेरा नाम बलराम पाटीदार, इंदौर जिला पाटीदार समाज जिला अध्यक्ष। आज यह तिल्लोर, खुर्द और पिपलिया लोहार, जोशी, गुराड़िया, शिवनगर सभी गांवों के बीच में खेड़ापति भगवान हनुमान जी का मंदिर है, जहां पर 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें कथा का चतुर्थ दिवस है, जिसमें हम सब लोगों ने आज भगवान
श्री राम जी का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। भगवान रामलला का प्रागट्य उत्सव हम लोगों ने मनाया है। और इस कथा का आयोजन है समरसता का भाव बढ़े, भेदभाव से लोग ऊपर उठ करके, जाति पाति से ऊपर उठ करके प्रेम भाव के साथ रहे, सनातन के लिए काम करे और हिंदुत्व को आगे बढ़ावा मिले। घर घर संस्कृति और संस्कार सबके अंदर बढ़ता रहे। और हमारे कथा के यजमान बलराम जी सेठ दाऊ भैया के द्वारा ये कथा का आयोजन हो रहा है। बहुत सुंदर इस कथा के पश्चात आरती के पश्चात यहाँ पर नित्य प्रतिदिन वहाँ महाप्रसादी भोजन की व्यवस्था भी रखी गई है। यहाँ पर श्री राम कथा बलराम पाटीदार द्वारा जी करवाया जा रहा है, जो सनातन का एकता और सनातन को जोड़ने के लिए, क्योंकि एक कथा एक माध्यम है जिससे हम हर सर्व हिंदू समाज को जोड़ सकेंगे। उस कारण एक यहाँ पर भव्य राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। और हनुमान जी से प्रेरणा मिला है कि जहाँ जहाँ भी ये बंजर ज़मीन पड़ा है हनुमान का, वहाँ उसका उद्धार हो और वहाँ उस उद्धार होने के से जनसंख्या ज़्यादा आए, उससे ज़्यादा आने से क्या है सनातन का प्रचार हो और सभी में जागृति हो। तो उस हिसाब से हमने आश्रम का जागृति किया है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सनातनी यहाँ जुड़े। ग्राम पंचायत शिवनगर लोहार पिपलिया के अशोक जरिया सरपंच द्वारा और उनकी पूरी टीम द्वारा यहाँ नर्मदा लाइन आया है। हमारा एक संकल्प हुआ कि यहाँ पर एक स्नान घाट होना चाहिए, जिसमें माता बहनों का पूजा पाठ हो जाए, स्नान हो जाए और पूजा स्थल बन जाए। इस घाट के कारण यहाँ तीर्थ स्थल बने, वो हम चाहते हैं। उससे सनातन जगेगा। सनातन को जोड़ने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। हम हनुमंत साधक श्री राजगुरु महाराज। हमारे क्षेत्र में बलराम जी पाटीदार द्वारा चौथी कथा का आयोजन किया गया है। सबसे प्रथम शिवनगर में, दूसरी कथा ग्राम तिल्लोर खुर्द में, इसके बाद में ग्राम पिपलिया में। हम सब लोगों को बड़ा परम सौभाग्य की बात है कि इस आश्रम में अच्छे भक्तिमय कथा का वातावरण हुआ, साथ ही नर्मदा जी का आगमन हुआ है। और इस वहाँ पर घाट बनाने की प्लानिंग हम सब लोगों के प्रयास से कार्य सफल होगा, ऐसी प्रभु श्री राम जी से आशा करता हूँ। रामलाल मुकाती, तिल्लोर खुर्द।